अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की नशरियात में मैं हाजिर हूँ सिद्दीक अज़हर। नाज़रीन, अभी 26वीं तरमीम जो है उसकी स्याही सूखी नहीं कि मामलात फिर से ख़राब होने शुरू हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के लिए 26वीं तरमीम भी उतनी कारआमद साबित नहीं हो रही जितनी 26वीं तरमीम जिस एतबार से और जिन मकासद के लिए जिन नतायज के लिए 26वीं तरमीम की गई थी वो नतायज वो मकासद अभी तक पूरे नहीं हो रहे। और शायद यही वजह है कि अब 27वीं तरमीम पर गौर किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इसके दरमियान एक बहुत ही सूरत हाल ऐसी पैदा हुई है जो हुकूमत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातों के माबैन इख्तलाफात जो हैं वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। आपने देखा कि नए जो चीफ जस्टिस हमारे सदर आसफ अली ज़रदारी साहब ने जिनसे हल्फ लिया है, उनकी तकरीब रूनुमाई में मुझे कहना चाहिए कि उनकी जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसमें बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन हैरतनाक तौर पर वो शख्सियत मौजूद नहीं थी जो शख्सियत 26वीं तरमीम की कामयाबी के लिए जोर लगाती रही। ऐसा महसूस हो रहा था कि 26वीं तरमीम की कामयाबी के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को साइड लाइन कर दिया गया है और सारे का सारा बोझ जो है वो बिलावल भुट्टो के सर डाल दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने पूरी मेहनत की, रात दिन एक किए और वो 26वीं तरमीम पास करवा ली। लेकिन बिलावल भुट्टो का ख्याल ये था कि 26वीं तरमीम होने के बावजूद जो सीनियर तरीन जज हैं मंसूर अली शाह, उन्हें ही होना चाहिए था, क्योंकि वो तमाम मकासद तो हासिल कर लिए गए थे। किस तरह बेंच बनेंगे, किस तरह नया आइनी बेंच जो है वो बनाया जाएगा, कौन लोग उसमें लाए जाएंगे, और इस तरह तमाम इख्तियारात। अब इसमें मामला ये था कि आइन में ये है कि कोई एक इदारा दूसरे इदारे पर हावी नहीं हो सकता, यानी पार्लियामेंट अदलिया पर असर अंदाज नहीं हो सकती, अदलिया पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में असर अंदाज नहीं हो सकती, और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट भी और दूसरे इदारे भी एक दूसरे के मामलात में। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये हुई कि पार्लियामेंट ने वाज़े तौर पर अदलिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अदलिया के तमाम इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट के हाथों में चले गए। उसके बावजूद जब नए चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे का हल्फ लिया तो उसमें ना बिलावल भुट्टो मौजूद थे, ना गवर्नर सिंध मौजूद थे, और इसी तरह और भी बहुत सारे लोग जो सिंध की नुमाइंदगी करते हैं वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हाँ, अलबत्ता आप आसफ अली ज़रदारी के बारे में कह सकते हैं, लेकिन आसफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के सदर हैं, वो सिंध की उस तरह नुमाइंदगी नहीं करते। आखिर क्यों? उसकी वजह बहुत वाज़ेह थी कि तय यही हुआ था कि मंसूर अली शाह ही आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन ऐन वक्त पर, जैसा कि मुस्लिम लीग नून वालों की आदत है कि वो जिस तरह उन्होंने गच्चा दिया, जिस तरह उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से वादा किया था कि वो इस तमाम की तमाम कार्रवाई के बाद, इमरान खान को निकालने के बाद, वज़ीर आज़म अगर शहबाज शरीफ बनते हैं तो सदर बनाया जाएगा मौलाना फजलुर रहमान को। लेकिन ऐन मौके पर मुस्लिम लीग नून अपने वादे से मुनहरफ हो गई और आसफ अली ज़रदारी को दोबारा सदर जो है वो मुंतखब किया गया। इसी तरह इस बार भी बिलावल भुट्टो को एतमाद में नहीं लिया गया और एक ऐसी सूरत हाल पैदा की गई जिसमें कि मंसूर अली शाह की बजाय आफरीदी साहब जो हैं उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। लेकिन नए चीफ जस्टिस ने आते ही जो नई जजेस कमेटी बनाई उसमें मंसूर अली शाह को भी लिया और उसमें मुनीब अख्तर को भी लिया। लिहाजा अब जो तीन बड़े जजों की जो सीनियर जजों की जो कमेटी बनी है उनमें वही 3 जज आ गए जिन 3 जजों को इधर उधर करने के लिए 26वीं तरमीम का ढोल डाला गया था। तो इससे
آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو کہنا شروع بھی کر دیا ہے کہ بلاول بھٹو کو آئندہ وزارت عظمیٰ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جہاں اعتراض یہ تھا کہ جناب والد صدر ہوں گے، بیٹا وزیر اعظم ہوگا، تو پیپل پارٹی کی طرف سے بڑا واضح جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی وزیر اعظم، چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ، گھر کا ایک وکیل پاکستان کا صدر تارڑ، اور اسی طرح یہاں کے تمام معاملات جو تھے وہ حمزہ شہباز کے پاس تھے۔ تو ان کا اگر خاندان کی ہی حکومت اس طرح مسلم لیگ نون بنا سکتی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی یہ ثابت کر چکی ہے کہ انہوں نے ایک غیر بھٹو کو یعنی یوسف رضا گیلانی کو اور پھر اشرف جو پرویز اشرف کو بھی انہوں نے وزیر اعظم بنایا تھا۔ آج کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ اب 27ویں ترمیم کا ڈول ڈالا جا رہا ہے۔ یہ 27ویں ترمیم نیا جو بنا ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس میں پھر وہی 3 جج سینئر پوزیشن میں آ گئے ہیں جن 3 ججوں سے جان چھڑانی مقصود تھی۔ تو اب ادھر جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ان کے لندن جانے پر ان کے خلاف جس طرح نعرے بازی کی گئی اور جس طرح جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے، میں تو وہ یہاں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اب وہ امریکہ کے دورے پر چلے گئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ امریکہ میں بھی وہ کسی بھی عوامی اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو ایک خبر دے دوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو بحران اپنی طرف سے مسلم لیگ نے ٹالنے کی کوشش کی تھی، وہ بحران ایک مرتبہ پھر ان کے سامنے آ چکا ہے۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، اور دیکھا آخر بیماری دل نہ دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ وہ کام تمام ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جس طرح کہ تحریک انصاف کے ساتھ کچھ تھوڑا سا ایسا معمولی سا ایک نظر آ رہا ہے کہ کچھ ریلیف انہیں ملتا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی رہا ہو چکی ہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نئی شروعات، سیاست کی نئی شروعات ہونے جا رہی ہیں۔ آج اتنا ہی۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے۔ بہت مہربانی۔ لیڈر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم آپ کے لیے اچھی خبریں، اچھی اطلاعات لاتے رہیں گے۔ شکریہ۔